नहीं जी, पूरा साल 2025 का आपने ट्रेडिंग की वीडियोस देखी हैं कि भाई फला बंदा ट्रेडिंग से पैसे बना रहा है, ट्रेडिंग से ये हो जाता है, वो हो जाता है। फाइनली अब आपने डिसाइड कर लिया है कि यार ये ट्राई करके तो देखें, स्टार्ट करके तो देखें, हो सकता है वी बी लकी इनफ कि हमारा भी लक काम में चल जाए और हमें मार्केट की समझ आ जाए और हम एक प्रॉफिटेबल सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाए। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा मसला ये आता है कि नए बंदे को गाइड तो किया जाता है लेकिन सीक्वेंस वाइज उसको गाइडेंस नहीं मिलती। यानी पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये है, तीसरा स्टेप ये है, और फिर भी अगर मिलती भी है तो उसको ये इंप्रेशन दिया जाता है कि भाई बहुत कुछ सीखना समझना पड़ेगा, तुम्हें सब कुछ मार्केट में जो नॉलेज अवेलेबल है जब तक तुम वो सीख समझ नहीं जाओगे ना, ये इतना कॉम्प्लेक्स काम है कि ये होगा नहीं। लेकिन टोटल 10 स्टेप्स मैंने आपको आज बताने हैं कि जिन चीज़ों को फॉलो करके प्रोफेशनल्स ट्रेड करते हैं, उनको अगर आपने समझ सीख लिया, नोट कर लिया और उनके ऊपर आपने काम स्टार्ट कर दिया और इन स्टेप्स पे काम करना भी बहुत आसान है, तो लिटरली इट विल बी अ गेम चेंजर फॉर यू। 1 महीने के अंदर आपको ना सिर्फ एक तो ऑब्वियसली इन चीज़ों को जानने के बाद एक जनरल गाइडलाइन मिल जाएगी कि भाई इस तरीके से हमने काम स्टार्ट करना है, बल्कि 1 महीने के अंदर इन 10 चीज़ों पे काम करके ना सिर्फ आपका काम स्टार्ट हो जाएगा बल्कि आपके पैसे भी बनेंगे, आप प्रॉफिटेबल भी हो सकते हैं। अब सुकून से टिक के ये आज मेरी वीडियो आपने देखनी है। थ्रू आउट द वीक मैं आपके लिए एक्टिवली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने वालों के लिए रियल टाइम मार्केट अपडेट लेके आता हूँ। ट्रेडिंग कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे आपके लिए बना रखी है। लेकिन इस तरह की वीडियोस इंपॉर्टेंट है बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु वांट टू स्टार्ट ट्रेडिंग, लेकिन एक रोड मैप उनके पास नहीं है। तो एंड पे आज का कंटेंट आपको यूजफुल लॉजिकल लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। सबसे पहली चीज़ जो आपने डिसाइड करनी, सेलेक्ट करनी है, आपने ट्रेडिंग को समझना है कि ट्रेडिंग होती क्या है। उसके बाद वो पहली चीज़ आपको पता लगेगी। ट्रेडिंग नए बंदे को मैं बता रहा हूँ प्राइस प्रेडिक्शन को कहते हैं। यानी आपने प्राइसेस को प्रेडिक्ट करना होता है विदाउट ओनिंग एन एसेट। बिकॉज होता क्या है, किसी भी एसेट की मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट में बड़ी छोटी कीमत की तब्दीली से फ़ायदा आपने उठाना होता है, कि जिसका मतलब ये है कि अगर छोटी सी कीमत की तब्दीली से आप फ़ायदा उठा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मिकदार में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उस एसेट को बाय या सेल आपको करना होता है। और ज़्यादा क्वांटिटी या मिकदार में एसेट को परचेज़ करने के लिए बहुत बड़े डॉलर्स ज़्यादातर आपके ट्रेड अकाउंट्स में नहीं पड़े होते। इस वजह से लेवरेज ट्रेडिंग होती है, लेवरेज ली जाती है। अब ये तमाम चीज़ें, लेवरेज क्या होती है, मुझे थोड़ी देर पहले यूट्यूब पे ट्रेडिंग कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट मैंने बना के रखी है, उसमें मैंने डेडिकेटेड वीडियोस इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर बना के आपके लिए रखी हैं। तो ज़्यादा क्वांटिटी ट्रेड करनी पड़ती है जिसके लिए लेवरेज ट्रेडिंग होती है। और लेवरेज ट्रेडिंग का मतलब ये है कि विदाउट ओनिंग एन एसेट, एसेट को ओन किए बगैर, उसके मालिक बने बगैर, महज कीमतों की तब्दीलियों पे अंदाजे या बेट आप कर रहे होते हो। अब ये काम करने के लिए, प्राइस प्रेडिक्शन करने के लिए ट्रेडिंग इंडस्ट्री में 3 डिसिप्लिन अवेलेबल है: टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, प्राइस एक्शन। पहला काम एक ट्रेडर का ये है कि वो इन तीनों को बेसिक लेवल के ऊपर पढ़ के, समझ के ये डिसाइड करे कि इन तीनों में से उसने किस तरफ, किस डायरेक्शन पे जाना है। अक्सर मैं एक मिसाल देता हूँ व्हेन आई टॉक अबाउट सेलेक्टिंग एनी वन ऑफ दीज ट्रेडिंग डिसिप्लिन्स, कि देखो 5 + 5 = 10 होता है, 8 + 2 = 10 होता है, 7 + 3 = 10 होता है। और हर कैलकुलेशन अपनी अपनी जगह पे ठीक है लेकिन मुख्तलिफ है, लेकिन जाती 10 तक है, 10 तक है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो 10 है ना, ये प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग है। और आपने सेलेक्ट करना है कि अच्छा, प्राइस एक्शन ट्रेडर भी मार्केट में कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल हो सकता है, फंडामेंटल ट्रेडर भी प्रॉफिटेबल हो सकता है, टेक्निकल ट्रेडर भी प्रॉफिटेबल हो सकता है। आपकी बात, आपके दिमाग में क्या चीज़ आ रही है, आपको क्या बात समझ रही है। तो सबसे पहली बात है, इन तीनों में से एक चीज़ आपने चूज कर लेनी है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, अब मैं स्ट्रेटजी के ऊपर आ रहा हूँ, पहले स्ट्रेटजी पे आऊँगा, उसके बाद अकाउंट मैनेजमेंट के ऊपर आऊँगा। उसके बाद आपने क्या करना है, लेट्स सपोज आपने प्राइस एक्शन चूज कर लिया, ठीक हो गया। अब प्राइस एक्शन के अंदर मजीद फिर आपने 2-3 स्ट्रैटेजीज, यानी मजीद आपने नैरो डाउन करना है। यानी प्राइस एक्शन का मतलब क्या है, कीमतों की मूवमेंट, कीमतों की चाल, सादा लफ्जों में इसको प्राइस एक्शन कहते हैं। अब कीमतें कितनी तरह से मूव होती हैं, कीमतें मार्केट में कितनी तरह से चलती हैं, 2 तरह से चलती हैं। कौन सी वो टाइप्स हैं, एक साइडवेज मार्केट, रेंज बाउंड मार्केट, एक ट्रेंडिंग मार्केट। साइडवेज मार्केट क्या होती है, साइडवेज मार्केट वो होती है जिसमें सप्लाई एंड डिमांड का बैलेंस हो, सप्लाई एंड डिमांड इक्विलिब्रियम में हो, वो होती है साइडवेज मार्केट, जिसको रेंज बाउंड। ट्रेंडिंग मार्केट क्या होती है, जिसमें सप्लाई एंड डिमांड का इम्बैलेंस हो, और दुनिया में किसी भी चीज़ की कीमत तब्दील होती है सप्लाई एंड डिमांड की तब्दीली की वजह से। फाइनेंशियल मार्केट में भी ऐसा ही है। देखो ना, कोरोना के वक्त डेटोल का सैनिटाइजर या कहीं पे 280 का मिलता था रुपए का, या कहीं पे 250 का मिलता था। तो कोरोना से पहले, कोरोना से पहले कोविड के केसेस के आने से पहले
डेटोल के सैनिटाइजर की कीमतों में एक इक्विलिब्रियम में था, ज़्यादा से ज़्यादा 280 पे जाती थी, कम से कम 250 पे जाती थी। जैसे ही कोरोना आया, कोविड के केसेस बढ़े, सैनिटाइजर की डिमांड बढ़ी, सप्लाई एंड डिमांड के इम्बैलेंस के होने की वजह से डेटोल के सैनिटाइजर की कीमतें 1000 रुपये पे चली गई। ये थी बुलिश ट्रेंडिंग मार्केट। दो तरीके, तो आपने चूज करना है कि आपने किस मार्केट के अंदर काम किया करना है, रेंज बाउंड या फिर ट्रेंडिंग मार्केट। अब अगर साइडवेज मार्केट है और आपने ट्रेंडिंग मार्केट में काम करना चूज कर लिया, तो जब भी साइडवेज मार्केट होगी आप साइडलाइंस पे बैठोगे, आप नहीं काम करोगे उसमें। क्यों? क्योंकि आपने स्पेशलाइज किया ट्रेंडिंग मार्केट में। ट्रेंड्स को दोनों साइड्स पे ट्रेड कर सकते हो, बुलिश या बेरिश। नोट करना है, ऐसे नहीं बस बातें सुन के मजे लेते रहना। डायरी और पेन के साथ एक एक पॉइंट नोट करना है। पहला पॉइंट क्या था? ट्रेडिंग डिसिप्लिन 3, प्राइस एक्शन, टेक्निकल फंडामेंटल 1 चूज कर लिया। दूसरा पॉइंट क्या? अगर प्राइस एक्शन चूज किया, क्योंकि मैं प्राइस एक्शन करता हूं तो आई टॉक अबाउट प्राइस एक्शन, ज्यादा बेहतर बात कर सकता हूं उसके बारे में। उसके बाद फिर मजीद नैरो डाउन करो, 2 तरह का प्राइस एक्शन होता है किसी भी मार्केट के प्राइस चार्ट पे, रेंज बाउंड या फिर ट्रेंडिंग। दोनों में से एक चूज कर लिया। ज्यादा प्रॉफिटेबल कौन सा है? ट्रेंडिंग है, तो ट्रेंड्स को चूज कर लिया। अब डिसाइड हो गया प्राइस सेक्शन से ट्रेड करना है, ट्रेंड्स को ट्रेड करना है। अब ट्रेंड्स को ट्रेड करने के कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं। कौन कौन से? या ब्रेकआउट्स को ट्रेड करो या पुलबैक्स को ट्रेड करो। अब देखना है ब्रेकआउट्स को ट्रेड करें या पुलबैक्स को ट्रेड करें। अगर तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग ज्यादा फैसिनेट करती है, उसके पीछे लग गए, उसकी प्रैक्टिस की। पुलबैक ज्यादा अच्छी लग रही है, पुलबैक के पीछे लग गए। अब अगर ब्रेकआउट ट्रेड करना है तो ब्रेकआउट को ट्रेड करने के लिए मजीद 2-3 कैंडल्स, 2-3 तरह की कैंडल्स की शक्लों को मास्टर करना है। उन 2-3 तरह की कैंडल्स की शक्लों में से कोई 1-2 चूज कर ली। अगर पुल बैक को ट्रेड करना है तो फिर मजीद 2-3 कैंडल्स की शक्लें हैं जो एज अ पुल बैक सिग्नल सेटअप हम उनको कंसिडर करते, उनके पीछे आप लग गए। बात समझ रहे? नैरो डाउन करते चले गए। अब ये थी स्ट्रैटेजी से रिलेटेड बातें। अगली बात अकाउंट मैनेजमेंट। अच्छा, कैसे? सबसे पहले क्या किया? एक मार्केट सेलेक्ट की। अब मैं वो बातें बता रहा हूं जो यू वोंट बिलीव इट, ना सिर्फ अपने सालों के तजुर्बे बल्कि सैकड़ों ट्रेडर्स की बायोग्राफीज को पढ़ने के बाद, बल्कि आई वाज लकी इनफ के लेजेंडरी ट्रेडर्स के साथ काम करके फर्स्ट हैंड लर्निंग और एक्सपीरियंस लेने के बाद और अपनी पर्सनल ट्रेडिंग के अंदर सालों से उन ट्रेड्स को डिप्लॉय करके प्रॉफिटेबल होने के बाद, काफ़ी अरसे से आपके सामने ट्रेडिंग को समझाने के बाद लोगों से इंटरैक्ट आप लोग, तो समराइज्ड वर्जन में आपको बता रहा हूँ कि प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग क्या होती है। एक मार्केट आपको बताया जाता है, वैसे तो देखें ना, फॉरेक्स के अंदर बेतहाशा मार्केट्स हैं, कमोडिटीज़ के अंदर एनर्जीज में ऑयल है, मेटल्स के अंदर गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, प्लाटिनम, प्लाटिनम। उसके बाद स्टॉक इंडस्ट्रीज के अंदर जाए, SP 500, नैस्डैक, डाउ जोन्स, DJTA, रसल 2000, ASX आ गया, जर्मन 40, बहुत। क्रिप्टो के अंदर बेतहाशा क्रिप्टो। एक मार्केट, बिकॉज हर मार्केट एक सेपरेट प्लैनेट है, हर प्लैनेट का अपना एक एटमॉस्फेयर है। टाइम लग जाता है उस प्लैनेट पे रह के उसकी हवाओं और एटमॉस्फेयर को असेस करते करते। हर मार्केट एक सेपरेट दुनिया है। एक लेट्स से गोल्ड मार्केट सेलेक्ट कर ली, फिर गोल्ड मार्केट को सेलेक्ट करने के बाद एक चार्ट टाइम फ्रेम। अच्छा, एग्जीक्यूशन के लिए स्टार्ट में अगर आप नए हो, वीडियो लंबी हो रही है, अगर आप नए हैं तो आपने आवरली चार्ट टाइम फ्रेम से नीचे नहीं जाना। कम से कम आवरली चार्ट टाइम फ्रेम या उससे ऊपर वाले चार्ट टाइम फ्रेम्स, मैक्स डेली तक आपने जाके 1 साल प्रॉफिटेबल रह के उसके बाद इफ यू डिसाइड कि ट्रेडिंग की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है, इंट्राडे करनी, तो फिर 15 मिनट से नीचे नहीं जाना। 15 मिनट एक। लेकिन हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अगर आवरली चार्ट टाइम फ्रेम आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपने आवरली के सजे खबे नहीं देखना। नहीं, आवरली अगर आपने ट्रेड करना है तो उसके लिए फिर आपने क्या, 4 आवरली भी देखना है, डेली भी देखना है, 30 मिनट्स भी देखना है। ओवरऑल मार्केट की सेंस बना के आवरली चार्ट टाइम फ्रेम पे एग्जीक्यूशन करनी है, एग्जीक्यूट करनी है अपनी आपने ट्रेड को। बात समझ रहे हैं? अच्छा, फिर उसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, एक सेशन सेलेक्ट करें। यानी लेट्स सपोज अगर आप जॉब करते हैं और शाम को आपके पास टाइम होता है तो न्यूयॉर्क सेशन आपके लिए। आप दुनिया के अंदर डिफरेंट ट्रेडिंग सेंटर्स और सेशंस के अंदर कोई एक मार्केट ट्रेड हो रही होती है। सबसे पहले मार्केट्स ओपन होती है, वेलिंगटन सिटी है न्यूजीलैंड का, वहाँ पे। उसके बाद टोक्यो सेशन आ गया, पहले पैसिफिक फिर एशियन टोक्यो, तो पाकिस्तानी टाइम दोपहर 12 बजे 12:30। लंदन सेशन आ गया, फिर लंदन और न्यूयॉर्क ओवरलैप करता है शाम को, क्योंकि 5:30-6 बजे शाम को न्यूयॉर्क आता है। रात को डेली क्लोजिंग न्यूयॉर्क सेशन की होती है। वहाँ समझ रहे हैं, डेली कैंडल जो क्लोज होती। एक सेशन चूज कर लिया। तो जब आप फोकस्ड होते जाएंगे, जब आप नैरो डाउन करते चले जाएंगे हर चीज को, यू लिटरली बी सरप्राइज्ड। आई होप एक एक पॉइंट आपने नोट किया है। ठीक है, अब समराइज करते हैं। आई डोंट वांट दिस वीडियो टू बी 15 मिनट्स लॉन्ग। पॉइंट आप तक पहुंच गया, बात आप लोग समझ गए। समराइज करते हैं। सबसे पहली चीज क्या, एक ट्रेडिंग डिसिप्लिन सेलेक्ट करो। प्राइस एक्शन, टेक्निकल, फंडामेंटल। प्राइस एक्शन आपने लेट्स सपोज सेलेक्ट किया। उसके बाद आपने
कितनी तरह का प्राइस एक्शन है आपने वो सेलेक्ट किया, यानी मार्केट कंडीशंस को, रेंज बाउंड, साइडवेज या ट्रेंडिंग, आपने ट्रेंडिंग मार्केट सेलेक्ट। फिर ट्रेंड्स को ट्रेड करने के तरीके दो हैं, ब्रेकआउट या पुल बैक, आपने दोनों में से एक सेलेक्ट किया। हाँ, एक टाइम आता है जब ब्रेकआउट्स भी आप ट्रेड करते हो, पुल बैक भी आप करते हो, यूर दैट मच एक्सपीरियंस्ड, जैसे मैं आप दोनों करता हूँ, पुल बैक्स भी और ब्रेकआउट्स भी। सेलेक्ट कर लिया आपने ब्रेकआउट्स या पुल बैक्स में से एक। अच्छा, उसके बाद फिर अगर लेट्स से आपने ब्रेकआउट सेलेक्ट किया है तो कितनी तरह की कैंडल्स की शक्लें हैं जिनको ब्रेकआउट ट्रेडिंग के ट्रिगर के तौर पे आप इस्तेमाल करके अपने स्टॉप लॉसेस को दे सकते हो। आपने उन कैंडल्स की शक्लों को देख लिया, तब आप चीजें मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे ट्रेडिंग कोर्स के नाम से जो प्लेलिस्ट बना रखी है सब बता दिया, एक एक पॉइंट और एक एक स्टेप को। बट आई वांटेड टू मेक अ वीडियो जो एक समराइज्ड वर्जन हो उस तमाम नॉलेज का। आपने सेलेक्ट कर लिया। हाँ, उसके बाद क्या किया आपने, एक मार्केट सेलेक्ट कर ली, एक चार्ट टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लिया, एक सेशन सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट की बात हमने नहीं की अभी तक। हर ट्रेड के ऊपर आपने 1% से ऊपर रिस्क नहीं देना, और डेली बेसिस के ऊपर आपका टारगेट है कोई एक अच्छी ट्रेड आपने फाइंड करनी है, मिल गई तो ले ली, ना मिली तो ना ली। और हफ्ते के अंदर आपने कहा यार मैक्स अगर मुझे 2-3 ट्रेड्स मिल जाए आई एम मोर देन इनफ। और फाइनली लास्ट चीज़, वीडियो काफ़ी लंबी होगी, टारगेट ओरिएंटेड ट्रेडिंग करनी है आपने। टारगेट क्या, मैक्स साल का 40-50%, ब्रेकडाउन मंथली पे करोगे, मैक्स 5% को एम करके 2.534% के ऊपर अगर आप मंथ क्लोज कर रहे हो, यू आर डूइंग लिटरली अमेजिंग। और एंड पे कंपाउंडिंग को समझना है आपने। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट्स में कंपाउंडिंग को, ये बड़ी बेसिक चीज़ें हैं यार। ये दुनिया आपको ये भी कर लो, वो भी कर लो, ऐसे भी कर लो, वैसे, जितना नैरो डाउन करके फोकस्ड होते जाएंगे अपनी ट्रेडिंग अप्रोच के ऊपर, यू लिटरली बी सरप्राइज्ड। आपको खुद नहीं अंदाजा होगा कि आपके ट्रेडिंग रिजल्ट्स कहाँ से कहाँ निकले। मजीद इसी टॉपिक के ऊपर मैं मजीद आपसे बात करूंगा, हो सकता है कल की वीडियो में मजीद जहाँ पे हमने बात छोड़ रहा हूँ अभी वहीं से बात स्टार्ट करके कुछ और डिटेल्स हैं मैं आपको देना चाहता हूँ। बट जैसे मैंने कहा, आई डोंट वांट दिस वीडियो टू बी लेट्स से 20 मिनट्स और 15 मिनट्स लॉन्ग, आई वांट टू रैप दिस अप। तो कल के दिन में दोबारा मिलते हैं, और सारे यूजफुल लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। यूट्यूब चैनल पर ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट पड़ी है, जितना मटीरियल आपको चाहिए लर्निंग के लिए वो सब मेरे चैनल्स पे यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल है। बातें यूजफुल लॉजिकल लगी, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। ख्याल रखिए अपना, मुझे इजाजत दें, बाय बाय।